पुष्पक विमान तो सबने सुना ही होता है, बट उसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हमें पता नहीं है। हमें पता है कि हाँ, रावण के पास पुष्पक विमान था और पुष्पक विमान में वो ट्रैवल करता था। लेकिन पुष्पक विमान आया कहाँ से, रावण को कहाँ से मिला, उसकी क्या खासियत थी। राम जी और शिव जी वो वैकुंठ जाते हैं विष्णु जी को मिलने, और उसमें वो पुष्पक विमान को यूज़ करते हैं जहाँ तक मुझे याद है। एंड उसमें भी जो डिस्क्रिप्शंस है ना अरुण, अगर आप पढ़ोगे ना स्क्रिप्चर्स तो आपको पता चलेगा कितनी सारी साइंटिफिक चीज़ें उसमें मेंशन है। जब से मुझे लगता है एक ह्यूमन इमेजिनेशन आती है तब से हम लोग सर उड़ने की सोचते हैं, कल्पना करते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि फ्लाइंग मशीन्स के बारे में मेंशन अभी आना स्टार्ट हुआ है। आई एम वेरी श्योर हमारे ग्रेट एपिक्स में और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स में मेंशन है। फॉर एग्जांपल सर पुष्पक विमान। राइट अरुण, सो पुष्पक विमान तो सबने सुना ही होता है, बट उसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हमें पता नहीं है। सो वाल्मीकि रामायण, एज ए सेड वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास जी द्वारा रचित जो महाभारत है हमें बहुत सुपरफिशियल लेवल पे पता है। और हमारा मेन जो इनके साथ इंट्रोडक्शन होता है दैट इज़ प्राइमरीली थ्रू सीरियल्स और कॉमिक्स। सो इट इज़ नॉट दी स्क्रिप्चर्स डायरेक्टली। तो किस हम में से कितने लोगों ने, जिनको रामायण पता है या महाभारत पता है, कितने लोगों ने एक्चुअली पढ़ी होंगी जो स्क्रिप्चर्स ओरिजिनल है? हार्डली एनीबडी, राइट। सो जो डिटेल्स है ना उसमें ब्यूटी है, जो विमान के बारे में भी है, पुष्पक विमान के बारे में भी हमें पता है कि हाँ, रावण के पास पुष्पक विमान था और पुष्पक विमान में वो ट्रैवल करता था। लेकिन पुष्पक विमान आया कहाँ से, रावण को कहाँ से मिला, उसकी क्या खासियत थी, क्या फीचर्स थे पुष्पक विमान के, और रामायण के बाद क्या हुआ उसका, क्योंकि दोबारा कभी पुष्पक विमान के बारे में हम सुनते नहीं है। ऐसा तो नहीं था कि वो लड़ाई में डिस्ट्रॉय हुआ था, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो गया कहाँ पुष्पक विमान, राइट। सो पुष्पक विमान की जो स्टोरी है वो रामायण से भी पहले शुरू होती है। लंका जो थी वो कुबेर की राजधानी थी। कुबेर का आपने नाम सुना होगा, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ रिचेस। सो धन के देवता है कुबेर, और कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं। सो कुबेर को लंका दी गई थी राज करने के लिए, और कुबेर राक्षसों और यक्षों के साथ वहाँ पे रहते थे। अब रावण जो बहुत बाद में पैदा हुआ कुबेर के, वो ईर्ष्या करता था कुबेर से, और एक बार वो अपने पिता के आश्रम में, विश्रवस ऋषि जो हैं वो उसके पिता हैं, और उनका आश्रम था गुजरात में, एक्चुअली आनर्त में, जो एंशिएंट किंगडम था एक आनर्त। सो वहाँ पे उनका आश्रम मेंशन है कुछ स्क्रिप्चर्स में। तो वो आश्रम में था जब कुबेर अपने पिता से मिलने आता है, और कुबेर पुष्पक विमान पे आता है ट्रैवल करके। सो रावण फर्स्ट टाइम जब वो देखता है कि यार इतना ऐश्वर्य, वो धन के राजा है, ही इज़ लोडेड प्रॉबेबली विद ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। सो रावण को उन्हें देख के बहुत ईर्ष्या होती है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, ये सब मुझे चाहिए। और रावण की जो माता है राक्षसी जो थी, वो उसे इंस्टिगेट करती है और कि हाँ, तुम्हें कुबेर से बेटर बनना है। सो वो जो कंपटीशन की भावना है उसके साथ रावण बड़ा होता है। अल्टीमेटली वो कुबेर को लंका से भगा देता है, और कुबेर फर्स्ट टाइम जब वो अटैक करता है तब लंका छीन लेता है वो कुबेर से, और कुबेर पुष्पक विमान में चले जाता है हिमालय। सेकेंड टाइम कुबेर को पता चलता है कि रावण अब देवताओं पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। सो कुबेर एक दूत भेजते हैं रावण के पास कि भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, तो मेरी बात सुनो, देवताओं से पंगा मत लो। तुम बहुत स्ट्रांग हो मान लिया, बट देवताओं से पंगा मत लेना। सो रावण को बहुत गुस्सा आता है कि मतलब तुम क्या समझते हो कि मैं देवताओं से हार जाऊँगा। सो रावण सबसे पहला अटैक करता है कुबेर के ऊपर दोबारा हिमालयाज़ में, एंड दैट इज़ अ टाइम व्हेन ही स्नैचेस द पुष्पक विमान। तो वहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन कर देता है, बहुत मैसिव लड़ाई होती है राक्षसों के बीच में, यक्षों के बीच में, और वहाँ उस लड़ाई में रावण कुबेर को बहुत बुरी तरह इंजर करता है, और फिर वो वहाँ से पुष्पक विमान लेके निकल जाता है। दैट इज़ हाउ रावण गेट्स द पुष्पक विमान। लेकिन अब कुबेर के पास भी पुष्पक विमान कहाँ से आया? काफ़ी लोग बोलते हैं देखो, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी, एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी ह्यूमंस के पास, मैनकाइंड के पास, बट ह्यूमंस डिड नॉट हैव दिस टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी हमेशा, जब भी विमानों के बारे में बात है हमारे स्क्रिप्चर्स में, इट इज़ ऑलवेज द देवास और द असुरास। सो या देवताओं के पास थे विमान या असुरों के पास थे विमान, ह्यूमंस के पास कभी नहीं थे।
तो जो भी विमान मेंशन्ड है हमारे स्क्रिप्चर्स में, वो हमें या तो देवताओं से मिले हैं या असुरों से मिले हैं। सो अर्थ के ऊपर टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन इन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी थी। और पुष्पक विमान विश्वकर्मा ने बनाया था, जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं। और उसी तरह एक और विमान है जो महाभारत में मेंशन्ड है, जो मय दानव ने बनाया था, जो असुरों के आर्किटेक्ट हैं। सो जब भी स्क्रिप्चर्स में मेंशन मिलता है विमानों का, हमें ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमंस के पास नहीं थी, ये हमें उनको देवताओं को प्रसन्न करके या किसी वरदान के द्वारा हमें मिली थी ये टेक्नोलॉजी। सो ये विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया पुष्पक विमान जो था, ये कुबेर को दिया गया था, बिकॉज एवरीबडी वॉज हैप्पी विद कुबेर। और वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, देवताओं के ट्रेजरर थे, और उनसे खुश होकर ब्रह्मा ने उन्हें पुष्पक विमान दिया था, जो अल्टीमेटली रावण ने छीना। रावण के साथ लड़ाई के बाद विभीषण के पास आया, वो विभीषण राजा बने लंका के, और विभीषण ने वो राम जी को दिया था एज अ गिफ्ट, क्योंकि हमें पता है राम जी उसी में पुष्पक विमान में वापस आए थे। सो अब यहाँ पे हमें खासियत पता चलती है पुष्पक विमान की, कि जब अयोध्या उन्हें वापस आना है लंका से, तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पुष्पक विमान में चढ़ के आने वाले हैं वापस। विभीषण उनको गिफ्ट करता है कि आप पुष्पक विमान में जाइए। और श्री राम जाने के पहले वो वानरों को बोलते हैं कि आप लोग सब अब मतलब थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड ऑल दैट। एंड वो विभीषण को बोलते हैं कि आप इनको गिफ्ट दीजिए, इन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। और वो वानरों को बोलते हैं कि अब आप किष्किंधा लौट सकते हैं, थैंक यू फॉर योर हेल्प। पर सुग्रीव बोलते हैं कि नहीं, हमें आपके साथ अयोध्या चलना है, हमें आपका कोरोनेशन देखना है, आपका राज तिलक देखना है हमें। तो सुग्रीव के साथ साथ जितने वानर थे वो सब पुष्पक विमान में चढ़ जाते हैं। सो आप इमेजिन कीजिए पुष्पक विमान का साइज़ क्या होगा। उसके अलावा विभीषण और उनके साथ कुछ मेन जो राक्षस थे, उनके जो मंत्री वगैरह थे, वो भी पुष्पक विमान में उनके साथ सब इकट्ठे अयोध्या आते हैं। सो उसका साइज़ वॉज ह्यूज, कैपेसिटी वॉज ह्यूज, और जो उसकी डिस्क्रिप्शंस दी हुई है ना, वो भी हमें एक बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की तरह मतलब इशारा करती है, बिकॉज यू नो इट वॉज ग्लीमिंग लाइक द सन। उसकी जो साउंड थी, इट वॉज लाइक द रंबल ऑफ द क्लाउड्स। जैसा मॉनसून में यू नो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, तो वो आवाज़ थी पुष्पक विमान की। सो इमेजिन जो वो साउंड थी उसकी, दैट इज़ लाइक अ जेट प्लेन। और उसका जो स्ट्रक्चर था, काफ़ी बार आप ड्राइंग्स में देखोगे उसको ना एक बर्ड की तरह बनाया होता है पुष्पक विमान को, बट वो गलत है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इट वॉज शेप लाइक अ बर्ड। उसमें ये लिखा है कि उसमें हंस युक्त है, जो वर्ड यूज़ किया, मतलब उसमें हंस के डायग्राम्स बने हुए थे या उनका सिंबल बना हुआ था, बिकॉज इट वॉज फ्लाइंग, बट इट वॉज इट सेल्फ नॉट शेप लाइक अ स्वॉन। बहुत ही बड़ी शेप थी उसकी, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर था। और इवन हनुमान जी जब फर्स्ट टाइम लंका पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं उसका वो स्पेसशिप खड़ा हुआ वहाँ पैलेस में, और वो देख के बहुत हैरान होते हैं कि ये इतनी बड़ी स्पेसशिप, इतनी बड़ी एयरक्राफ्ट है, और he really wonders, you know, how Ravan got it and all that. So पुष्पक विमान definitely was out of this world. So पुष्पक विमान बाद में जब वो श्री राम जी को गिफ्ट कर देते हैं विभीषण, तो अब लोग पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ पुष्पक विमान का। तो राम जी उसको वापस भेज देते हैं कुबेर के पास, और फिर कुबेर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये आपने जीता है रावण से, तो दिस इज़ योर्स। और वो वापस उसको अयोध्या भेजते हैं विमान को। एंड देन राम जी उसको विमान को अपने पास रख लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा उसका आगे यूज़ मेंशन नहीं है, एक्सेप्ट 1 or 2 एपिसोड्स। बट वन ऑफ दोज एपिसोड्स इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, विच आई वुड लाइक टू शेयर हियर। सो ये जो एपिसोड है, इसमें राम जी और शिव जी वो वैकुंठ जाते हैं विष्णु जी को मिलने, और उसमें वो पुष्पक विमान को यूज़ करते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। एंड उसमें भी जो डिस्क्रिप्शंस है ना अरुण, अगर आप पढ़ोगे ना स्क्रिप्चर्स, तो आपको पता चलेगा कितनी सारी साइंटिफिक चीज़ें उसमें मेंशन है। उसमें जिस तरह से वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो बताते हैं कि सब तरफ अंधेरा है, देयर इज़ मतलब दे आर लिटरली ट्रैवलिंग इन स्पेस, और वहाँ पे पूरा घुप अंधेरा है। एंड राम जी सोच रहे हैं कि उनको अब रास्ता नहीं मिल रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, और तब शिव जी वहाँ फिर एक दूसरे विमान में आते हैं, और वो लाइट अप करते हैं रास्ता,
और वो बताते हैं राम जी को कि आप यहाँ से आओ, इधर आओ, आप घबराओ मत, मेरे पीछे पीछे आओ। और वो उनको लेके जाते हैं। और जो डिस्क्रिप्शंस हैं कि वो वैकुंठ जो है नारायणपुर है उसमें एक्चुअली स्टोरी में मैंशन। सो वो जो विष्णु जी की सिटी है दैट इज़ बियॉन्ड लोकालोक माउंटेन्स। तो पुराणों में स्क्रिप्चर्स में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा है कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स कैसे हो सकते हैं स्पेस में? सी इट्स अ पोएटिक वे टू मेंशन कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बट पहाड़ क्या होंगे? जो मीटियोर्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं। और हमें पता है अगर आप सोलर सिस्टम की बात करते हो, जुपिटर और मार्स के बीच में आई थिंक देयर इज अ होल बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। एग्जैक्टली, देयर इज अ होल बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। बहुत बड़े बड़े पहाड़ उनको क्रॉस करके वो जाते हैं। सो प्रॉबेबली इट इज़ अ mention of them crossing this belt and going outside the solar system. So there is a lot to explore.